नहीं, वो किसी से नहीं डरती हैं। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। बहन जी शेरनी है और शेरनी रहेंगी, और उन शेरनी का साथ देने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं। कौन सा उन्होंने शादी की, कौन सा उनके बच्चे हैं, कौन सा उनका परिवार है, वो तो समाज के लिए कर रही हैं, देश के लिए कर रही हैं। भतीजे को राजनीति में ले आई हैं आकाश को, तो उससे क्या मतलब है भाई, उससे क्या मतलब है? भतीजे को ले आई भाई, कोई ना कोई तो आगे आएगा ही ना। हम सब आगे हैं, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम ही लोगों ने बोला है ना, हम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं आकाश आनंद के लिए लाने के लिए। नहीं तो कोई और कोई होता जन कब का उसी समय ले आता। अब 30-40 साल के बाद में वो आए हैं भाई, वो होनहार बालक है भाई, होनहार बच्चा है, यंग बच्चा। मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, गुरुद्वारे बना रहे हो हैं आप, ये हमारे बौद्ध विहारों को ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि उनको लग रहा है ना, सारे बौद्ध विहारों पे कब्जा करके उन्होंने लक्ष्मी, गणेश और ये सारी मूर्तियाँ बना के उनको कपड़े पहना के उन्होंने अपना भेष बदल दिया है उनका। अगर उनको अंदर इतना वो है तो वो असलियत दिखाएं, उनके कपड़े उतार के दिखाएं ना, पता लग जाएगा। वो सारी बौद्ध की प्रतिमाएं हैं, बौद्ध की प्रतिमाओं को उन्होंने ढक दिया, शंकर जी बना दिए कि रामचंद्र जी बना दिए। बीजेपी को ये डर है ना, इसलिए हमारे बौद्ध विहार खत्म कर रहे हैं। परिवार तो हमारी बहन जी ने छोड़ा था, जो आज 60 साल की हो गई, उन्होंने शादी नहीं करी, पूरा जीवन अपने समाज के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया है। रोडों पर निकल के उन्होंने जगह जगह अपना प्रचार करा था। बीएसपी का मान्यवर साहब कांसीराम के साथ निकल के उन्होंने प्रचार करा था। आज बहन जी बड़े मुकाम पे पहुंची हैं और हम सब मिलकर 2024 पीएम बन पाएंगी या सपना ही रहेगा? बन जाएंगी बहन जी, पीएम बनेंगी। पूरी कोशिश है 2024 में पीएम बनाने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पीएम बनेंगे। मंदिर से क्या होगा ये बताओ? मंदिर से क्या होगा? मंदिर से क्या नौकरी मिल जाएंगी, पेट भर जाएगा? मंदिर तुम बना रहे हो, एक एक तुमने पुजारी बैठा दिया है, दे दो उसी में भी आरक्षण, मंदिर में भी आरक्षण दे दो, हमें कोई एतराज। कहाँ काबिल वेद कहाँ पढ़े हैं आपने? कौन से वेद पढ़ने हैं? किसमें जिसमें औरत का सम्मान, वो उसका अपमान किया गया है, जिसको पैर की जूती समझा गया है, उस औरत के लिए क्या क्या गंदा। एक अभी हमारा एक चैनल आ रहा है साइंस जर्नी करके, उस पर देखो जरा कैसे वो भंडाफोड़ करके दिखा रहे हैं, सारी रामायण दिखा रहे हैं। आप जैसी औरत तो सुबह रामचरितमानस पढ़ती हैं घरों में। बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमारे घर में कोई रामचरितमानस नहीं, हमारे घर में संविधान है। वाचक के यहाँ जाती हैं? हम बिल्कुल कथावाचक के यहाँ नहीं जाते हैं। उनके घर में क्या क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं वो। हमारी बहनें अभी सुधर गई है ना, वो जा नहीं रही है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। अब तो नवरात्र करेंगी? हम कोई नवरात्रि नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा करेंगे। हम कोई दुर्गा पूजा नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो कब कि अभी मोदी सरकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने ऑपरेशन किया था। लेकिन 2012 के बाद में लगातार बीएसपी हारती चली जा रही है। वो तो हार रही है भैया, इसलिए कि ये छोटी छोटी कास्ट के लोग हैं, सारे हिंदू बन के मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, बीजेपी के साथ लगे पड़े हैं और कहते हैं कि अगर मुसलमान आ गए तो हम हिंदुओं का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं, इसीलिए लोग बिखर जाते हैं। छोटे छोटे लोग हैं जो वो हिंदू बन के आगे भाग रहे हैं कि हम हिंदू। जब पिटाई होती है तो ये फिर पीछे आ जाते हैं कि हम तो भाई छोटी कास्ट से इसलिए पिट गए, तो इसलिए बिखर रहे हैं लोग। लोग कहते हैं कि बहन जी कोठी से नहीं निकल रही हैं। बहन जी निकल नहीं रही हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं। बहन जी कहाँ जाएंगी अकेली? उनके जो कार्यकर्ता है वो तो निकल रहे हैं, वो तो कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं उनके। बहन जी राहुल गांधी धान लगा रहे हैं, वो ट्रक में चल रहे हैं, कुली बन रहे हैं, लकड़ी छील रहे हैं, लेकिन बहन जी उस तरह से जो है नजर नहीं आ रही है कहीं फील्ड में। और बहन जी को सब कुछ मालूम है, बहन जी तो जमीन लेवल से काम किया है। हम लोग खुद 25-25, 30 साल से हम बहन जी के साथ जुड़े हुए हैं। युवराज हैं राहुल गांधी हैं, युवराज हैं, वो सड़क पर आ गए हैं। वो सड़क पर आ गए, उनका अब दिख रहा है ना, उनकी नैया डावाडोल है, उनकी नैया डावाडोल है, इसलिए सड़क पे आ गए। पहले तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि कौन सा गेहूं का खेत है और कौन सा गन्ने का खेत है। वो तो पूछते थे ये गेहूं का खेत है कि गन्ने का खेत है। पहले तो पप्पू बनते थे ना, अब वो अपना आए, अब अपने असली रूप में आए, जो उनको करना चाहिए पहले से, बहुत पहले से करना चाहिए, वो अब वो करके कर रहे हैं। और बहन जी तो शुरू से कर रही हैं। बहन जी अब हमारे आकाश आनंद आ गए हैं, बाकी और कार्यकर्ता हैं वो सब आगे काम कर रहे हैं, और कोई हमारी पार्टी बिखरी नहीं है। हमारी पार्टी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बस एक बीजेपी हमारे लिए वो थोड़ा सा टक्कर का बनी हुई है। बीजेपी ने जो हमारे मशीनों में वो कर दिया है, ईवीएम से, उसकी वजह से हमारी पार्टी रह जाती है। नहीं तो अगर वो असलियत पे आए तो वोटिंग वैसे ही कराएं। आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम में। बीजेपी के बिके हुए हैं, हमारी जूती में नहीं, हम बीजेपी का हमारा कोई मतलब नहीं है बीजेपी से। हमारी एक बहुत पुरानी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। 17 साल हो गए हमारे मान्यवर काशीराम जी के लिए गए हुए। आज भी देख लिया, आज उनका देख के आपको लगता है कि हाँ इस तरह से बिकी हुई है?
मैं तो मान्यवर काशीराम जी के साथ में भी काम किया है। मैं शैलीलाल दिल्ली मयूर विहार फेज 3 से 2000 में सन 2000 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। मुझे पहली बार उन्होंने पार्टी से टिकट मिला था मुझे, और उस समय चुनाव लड़ी थी। परिनिर्वाण दिवस है काशीराम साहब का। उन्होंने लोगों के पास घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करा था, लेकिन आज ये लोग है ना सब बिखरे हुए पड़े हैं और सारे मतलब कि बिखरे हुए पड़े हैं ये। अरे यार, काशीराम जी ने साइकिल से जो है प्रचार प्रसार किया था बीएसपी का बहुजनों के लिए, ये कहीं अब नजर नहीं आते हैं बीएसपी कार्यकर्ता इस तरह से। अब आएगा नज़र, निकल रहे हैं सारे लोग, कर रहे हैं काम। अभी कल परसों ही मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी हमारे वहाँ साहिबाबाद में। कर रहे हैं काम, सब निकल रहे हैं अपने अपने काम को छोड़ के बीएसपी के लिए निकल रहे हैं, कर रहे हैं काम। कई विधायक होते थे बीएसपी के दिल्ली में, अब एक पार्षद भी नहीं है आपका दिल्ली में। पार्षद नहीं है तो क्या हम सारे कार्यकर्ता हैं। अगली बार 2024 में आप देख लीजिएगा हमारे वोट बैंक क्यों घट रहा है? वोट बैंक हमारा नहीं घट रहा है, हमारी तो दिन प्रतिशत बढ़ रही सीटें हमारी। इन लोगों की चालाकी की वजह से बीजेपी जो वो कर रही है अपनी ईवीएम में उन्होंने छेड़छाड़ की। हम तो कहते हैं तुम फिर से वैसे ही वोटिंग कराओ, वैसे ही बैलेट से वोट कराओ ना, फिर उसके बाद में असलियत सामने आएगी। उसके बाद असलियत सामने आएगी। योगी ने और मोदी ने क्या किया है, क्या किया है? हमारे सारे आरक्षण पे रोक लगा दी, सारी हमारी लोगों की नौकरियां छीन ली, हमारे शिक्षा के केंद्र सारे बंद कर रहे हैं, हमारे सारे बौद्ध विहार खत्म कर रहे हैं। क्यों? उनको डर लग रहा है ना आगे आने वाली सरकार हमारी होगी। हमारे बौद्ध विहारों पे कब्जा कर रहे हैं, बौद्ध विहारों पे पेनाल्टी लगा रहे हैं। सेक्टर 11 में अभी उन्होंने एक बौद्ध विहार पे 4 करोड़ की पेनाल्टी लगा दी है। 4 करोड़ का क्या मतलब है? जाते हैं तो कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं मोदी जी। हाँ, तब कहते हैं बौद्ध की धरती से आए हैं, और यहाँ पे संसद में रामराज बैठा दिया उन्होंने। है क्यों नहीं? वो अगर वो असली उसमें है तो बौद्ध की प्रतिमा लगाते वहाँ पे। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं वो काशीराम को कंधे पर लेकर चल रही हैं, सभी पार्टियां फोटो लेकर चल रही हैं। नहीं, वो तो कर रही हैं। वो तो मान्यवर काशीराम जी के हम उन्हीं कदमों पे चल रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं। आज 17 साल के बाद में हम यहाँ पर खड़े हैं तो एक हमारा जज्बा है उनके लिए। और हम भी आरोप लगते हैं कि ये पत्थर लगा दिया है बहन जी ने अपनी सरकार में। तो हर कोई लगाता है। बहन जी ने कौन सा नया काम किया? बहन जी ने कौन सा वो काम करा? बहन जी कौन सा अपने लिए कर रही हैं या अपने परिवार के लिए कर रही हैं? ईवीएम हटाएं, वोट कराएं, बैलेट से वोट कराएं, फिर उसके बाद बहन जी अगर ना आए तो कहेंगे। वो नहीं जाएंगे, किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो अकेली सक्षम है, अकेली इस लायक है, वो अपनी पार्टी बना सकती है। पार्टियां मिलकर हराना चाहती हैं बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन बहन जी अकेले कैसे हराएंगी? बहन जी अकेले हराएंगी? बहन जी क्यों नहीं हराएंगी? जब वो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बनेंगी? वो बनेंगी। कह रहे बीजेपी को जिताने के लिए अकेले चुनाव लड़ रही है वो। हाँ, अकेली लड़ेंगी, वो अकेली चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी जीत जाएगी। किसी पार्टी से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगी वो। हम लोग किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ये भी आरोप लगते हैं कि टिकट बेच देती हैं बहन जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी पार्टी टिकट बेचती, पर बहन जी कोई टिकट नहीं बेचती। जो कार्यकर्ता है, मैं खुद इलेक्शन लड़ी हूँ सन 2000 में, मेरे से एक नया पैसा उन्होंने नहीं लिया कभी भी उन्होंने कोई। और मेरे पूरा पार्टी ने सपोर्ट करा, मुझे पूरा हर तरह से सपोर्ट किया। पर कांग्रेस और बीजेपी की चाल की वजह से कुछ ना कुछ हमारे ट्वीट करती हैं बहन जी, कभी खुल करके फील्ड में नहीं आती, रैली नहीं कर रही हैं। आजकल सब लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लगे हैं ना, उनके कार्यकर्ता लगे हैं। जरूरी थोड़ी ना कि बहन जी सामने निकले। बहन जी योगी और मोदी के जैसे नहीं है, वो एक पार्टी के लिए उसकी उस में है। कोई प्रधानमंत्री कभी किसी से आपने देखा जो इलेक्शन में इस तरह कैंपेनिंग करता है? मोदी जी 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। मोदी जी, अमित शाह भी। हाँ, वो तो रहेंगे, उन्हें डर है ना, उन्हें डर है इसलिए वो रह रहे हैं। तो बहन जी क्यों नहीं करती हैं ऐसी राजनीति? बहन जी हम तो अपने जमीनी लेवल की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कोई वो नहीं करते हैं। हम लोग जो है अपना पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस तरह से काम करते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो हमें रास्ता दिखाया, कभी लड़ाई झगड़ा और उससे वो नहीं करना है, हम अपना उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। अभी उनके सांसद को गाली दी गई थी, दानिश अली को, संसद में। वो उन्होंने जो है कोई सड़क पर जो विरोध नहीं किया उसका करके उनको गाली दी, तो फिर कौन सड़क पे विरोध करे? क्यों करेंगे सड़क वाले क्यों नहीं आए अपने सांसद के लिए? नहीं, सारे सांसद सारे लोग खड़े हैं भी उनके साथ में। उनके राहुल गांधी तो वो ऐसे ही है ना। आज ममता बहन जी के चले जाएंगे, कल राहुल गांधी के चले जाएंगे, परसों किसी और के चले जाएंगे। तो राहुल गांधी का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। युवराज है कांग्रेस के युवराज ऐसे होने से नाम से बंसानुगत है ना युवराज, बंसानुगत युवराज है। बाकी मैम जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी काट क्या है बीएसपी के पास? वोट तो उसी को मिलेगा। मुझे उसका नाम नहीं पता। मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अयोध्या में मंदिर तो बना है, बन गया है। अयोध्या में मंदिर बना है तो उसमें भी उन्होंने बौद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। उस मंदिर को उन्होंने खोदा था, जब बनाया था तो उसमें बौद्ध की प्रतिमाएं निकली और उन्होंने छुपा दिया उस बात के लिए। मैं उस बात के लिए उन्होंने छुपा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनाया, जब हमारी सरकार आएगी हम भी अपना बौद्ध विहार वहाँ से फिर से बना लेंगे। 5-6 मंडल के लोग बुलाए गए थे आज यहाँ पर वेस्ट उत्तर प्रदेश के। सारी कुर्सियां तो खाली, अखबार में कल ऐसी फोटो आ जाएगी। नहीं, कहाँ कुर्सियाँ खाली? सब सुबह 8 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। कुर्सी खाली रही है। कुर्सी खाली, कोई यहाँ पे बैठे थोड़ी ना रहेंगे सारा दिन। आज वर्किंग डे है,
आज वर्किंग डे है, सारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो एक जगह ही थोड़ी ना बैठ के रहेंगे। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, सनातन की बात करती है। वो तो सनातन की बात करेगी, वो तो पीछे के लिए ले जा रही है ना हम लोगों के लिए। क्या हमारे बच्चों का भविष्य इससे उज्जवल है? हिंदू राष्ट्र बनने से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है? वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं मिल रही हैं। क्यों बच्चे आजकल ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं? अगर यात्राओं में जा रहे हैं, शोभा यात्राओं में, शोभा यात्रा में, हाँ वो ले जा रहे हैं, उनके लिए ले जा रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। पर तो नौकरी कहाँ मांग रहे हैं? कौन युवा? युवा नौकरी नहीं मांग, हमारे युवा तो नौकरी मांग रहे हैं ना, उनको दे दो तुम। कोई मुसलमान नहीं डरता इनसे, कोई वो नहीं डरता। इन्हीं की हवा टाइट रहती है, बीजेपी वालों की हवा टाइट रहती है। अब तो आपको 33% आरक्षण मिल गया संसद में, हमें 50% आरक्षण चाहिए। महिलाओं का जो 50% लोग हैं, तो 50% आरक्षण दीजिए आप। हमें क्यों 33%? ऐसी महिलाओं को तो कोटे में कोटा मिल गया है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को नहीं मिला है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। हमारी एक बार सरकार बनने दीजिए, अभी सबके लिए रिजर्वेशन मिलेगा और सब हमारी सरकार बनेगी इस बार, देखना। लेकिन आप जैसी महिलाएं तो बड़ी खुश हैं, संसद में जा रही हैं, सेल्फी ले रही है मोदी जी के साथ। हम तो कोई सेल्फी नहीं लेते कभी भी, ना हमारी महिलाएं लेती हैं, ना हमारे बीएसपी के कोई लोग लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कोई लोग मोदी के साथ सेल्फी नहीं लेते। हमें क्या जरूरत पड़ी मोदी के साथ सेल्फी लेने की? हम अपनी बहन जी के साथ लेंगे, बाबा साहब के साथ सेल्फी लेते हैं हम तो, मान्यवर काशीराम जी के साथ लेते हैं। क्या हमारे वो नहीं है? हमारे उनके जैसे बराबर कोई हो तो ले। मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया देश की खातिर। कोई परिवार ना छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। काय के लिए 25 लोगों को लेके रह रहा है? काय के लिए 25 लोगों के लिए लेके अपने उसमें रह रहा है? जाके देखो वहाँ पे 25 लोग, सब उनके परिवार वाले। क्यों? उन्होंने जब सारी जिंदगी अपनी बीवी को छोड़ दिया, फिर काय के लिए अब यशोदाबेन करके नाम आ गया? अब किस लिए नाम आ गया उसका? अगर भाई परिवार छोड़ दे तो पूरी तरह छोड़ दो। क्यों हम अपनी माँ के उसमें गए? आरोप लगते हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के, वो सही से काम नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं काम, अब तो निकल रहे हैं। बहन जी ने अभी कल परसों ही बहुत बड़ा आदेश दिया, तुरंत सारे निकल गए काम करने के लिए, तो कर रहे हैं काम सब। काशीराम जी ने साइकिल चलाई थी गाँव, ये कहाँ जाते हैं? एसी में लौटते हैं मजे से? नहीं जाते हैं, आकाश आनंद भी लग रहे हैं, आकाश आनंद भी रैलियाँ कर रहे हैं और सभी लोग काम कर रहे हैं, निकल तो रहे हैं, काम कर रहे हैं सब। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कोई अनपढ़ गवारों की पार्टी तो है नहीं, ना अंगूठा छापों की पार्टी है, ना मंदिर में घंटा बजाने वालों की पार्टी है।